उतना किए, लेकिन आगे का विकास अभी नहीं हो पा रहा है। बहुत हम लोग का गांव में कमियां है, हम लोग का रोजी रोजगार में भी कमी है, हम लोग का बाल बच्चा बाहर जा रहा है। मजबूरी थी, लेकिन एक तीसरे विकल्प के रूप में जन स्वराज, जिसका असल माना होता है जनता का सुंदर राज, हमारे बीच पार्टी आ चुकी। जिंदगी जीना है तो संघर्ष करना सीखो। क्या बात है। दूब की घास से जुगनू बन के निकलना। नमस्कार। जो कि आप जैसे में जान चुके होंगे कि 11 तारीख को प्रशांत किशोर जी का आगमन शाहपुर में हो रहा है। इसके लेकर काफ़ी जन सुराज में लगातार कार्यकर्ताओं की मीटिंग चल रही है। उसी मीटिंग के सिलसिले में आज हम सहियार गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पर काली माँ का मंदिर है, थोड़ा मंदिर दिखा दीजिएगा सर। ये काली माँ की मंदिर है और काफ़ी महिलाओं की संख्या यहाँ पर दिख रहा है। कई महिलाएं तो चली गई, चूँकि कार्यक्रम समाप्ति के बाद हम आए हैं, तो आइए इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। सबसे पहले क्या नाम पड़ेगा आपका? सविता देवी। सविता देवी। कहाँ घर पड़ेगा आपका? खरहाटन। खरहाटन। तो ये किस चीज़ का आप लोग मीटिंग कर रही थी? किशोर प्रशांत जी शाहपुर में 11 तारीख के आ रहे हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर जी जो आ रहे हैं जी, उसी के सिलसिले में हम लोग आए थे। तो क्या लग रहा है कि पूरा संख्या में आप लोग जुटेगी वहाँ? जी, लग रहा है कि बिहार में बदलाव करेंगे प्रशांत किशोर? क्यों नहीं, बदलाव नहीं करेंगे तो हम लोग का विकास कैसे होगा। अच्छा, तो वर्तमान में शंभू यादव विधायक है ना, आप लोग प्रशांत किशोर जी के पार्टी में जुड़ गई है, तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि शंभू यादव जी चुनाव हार सकते हैं? नहीं, हाँ थी शंभू यादव जी जितना उनको बुझाया उतना किए, लेकिन आगे का विकास अभी नहीं हो पा रहा है। बहुत हम लोग का गांव में कमियां है, हम लोग का रोजी रोजगार में भी कमी है, हम लोग का बाल बच्चा बाहर जा रहा है कमाने के लिए। तो चलिए, ये सबसे बड़ी अच्छी बात बोली कि जो बाल बच्चे बाहर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पलायन के मुद्दे पर बात कर रही थी। बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन एक है, आपसे बातचीत करते। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर खां। मैं जन स्वराज में अनुमंडल का मुख्य प्रवक्ता के पद पर हूँ। अच्छा, आप प्रवक्ता हैं जी अनुमंडल के? जी। यानी कि आपके मतलब 2 विधानसभा आ गए, डुमराव और ब्रह्मपुर। तो ये दोनों जगह महागठबंधन का सीट है जी। और आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जी। ये महागठबंधन के कोर वोटर माने जाते हैं जी। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप महागठबंधन को धोखा दे रहे हैं? हम महागठबंधन से धोखा नहीं दे रहे हैं, हम महागठबंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं। मजबूरी थी, एक तरफ इंडिया एक तरफ एनडीए। जिसे इंडिया, आज इंडिया, पहले कभी यूपीए हुआ करता था, जिसे हम महागठबंधन भी कह सकते हैं। ये हमारी मजबूरी थी, लेकिन एक तीसरे विकल्प के रूप में जन स्वराज, जिसका असल माना होता है जनता का सुंदर राज, हमारे बीच पार्टी आ चुकी है। और हम खासकर हम डुमराव विधानसभा से बिलोंग करते हैं। जो हमारे वहाँ के विधायक हैं, वर्तमान विधायक जी, वो खुलेआम कहते हैं कि मुसलमानों ने, कैमरे पे थोड़ा देखिए। वो खुलेआम कहते हैं कि मुसलमानों ने हमको वोट, यानी अजीत कुशवाहा को वोट नहीं दिया है। तो फिर दिया था किसको? हाँ, दिया था गठबंधन को। अजीत कुशवाहा को वोट नहीं दिया था और इसीलिए वो मुसलमानों का काम नहीं करते हैं। मतलब देखिए, इनका कहना है कि वो माले के नेता है, माले के विधायक है, जो वर्तमान विधायक है, और उनका कहना है कि आपने हमको वोट नहीं दिया था, आप आरजेडी और कांग्रेस को गठबंधन समझ के वोट दिया था। बिल्कुल, है ना? और इसीलिए वो जानते हैं कि आप मजबूर हैं, तो हम आपका काम करें ना करें, आप जाएंगे कहाँ, हमको तो फिर मजबूर होकर वोट आपको देना ही है। जैसे इनका कहना है कि एक तरफ खाई और एक तरफ गड्ढा वाला कहावत है कि सामने जो है बीजेपी थी, तो बीजेपी को आप लोग वोट देते नहीं देते हैं, तो ऑप्शन तौर पे आप लोग राजद को चूज करते थे या कांग्रेस को? मजबूरी में चूज करते थे। ये तीसरा ऑप्शन आपके पास? ये हमारे पास जब तीसरा ऑप्शन आ गया जन स्वराज के रूप में, तो हम तीसरे विकल्प के रूप में, जो हमको एक अच्छा बिहार का भविष्य बदलाव नज़र आ रहा है, हम इसके साथ हैं। और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी तो हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि कुछ जिस तरह भाजपा में अंधभक्त हैं जी, उसी तरह महागठबंधन में मानसिक रूप से गुलाम मतदाता भी हैं। जी, वो तो नहीं आएंगे, आएंगे लेकिन धीरे धीरे आएंगे, समय लगेगा। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। चलिए, ये 11 तारीख वाले प्रशांत किशोर जी जो शाहपुर में आ रहे हैं, इसके लेकर अभी हमारे मतलब काफ़ी संख्या में भाभी लोग बता रही थी कि बहुत संख्या में लोग जुटेंगे। क्या अनुमान है, कितने लोग जुटेंगे? आपने प्रशांत जी का नाम लिया जी, तो मैं पहले
एक शेर कहना चाहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि आती है ना याद तेरी, आती है याद तेरी, प्यारा है नाम तेरा, पीके प्रशांत किशोर जी, ऐ दूर रहने वाले तुझको सलाम मेरा। क्या बात है, तो ये तो बहुत अच्छे। अच्छा एक बात बताइए, कितने अनुमान आपके अनुसार? हमारे डुमरांव विधानसभा से, खासकर नया भोजपुर से, जो मुस्लिम आबादी है, डुमरांव विधानसभा की एक धड़कन है, दिल है वहाँ की मुस्लिम जितना, वहाँ से कम 3 से 4 बस हम खुद लेके चलने का प्रयास करेंगे। नहीं नहीं, एक अनुमान बताइए कि शाहपुर में कितने लोग जुटेंगे? हमारे डुमरांव विधानसभा, शाहबाद से हम कह रहे हैं, डुमरांव विधानसभा, ब्रह्मपुर, बक्सर, इन सब जगह से हमको उम्मीद है कि हम लोग वहाँ पे बक्सर जिला से कम 50 से 60 हज़ार लोग जुटने का प्रयास करेंगे, अथक प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, बहुत अच्छी बात बताई कि प्रयास करेंगे, हो सकता है नहीं भी जुट सकते हैं, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के शाहपुर में आने के बाद वो शाहपुर से चारों विधानसभा को टारगेट कर सकते हैं। कौन कौन? ब्रह्मपुर सटा हुआ है, ब्रह्मपुर के बाद आपका सटा हुआ तरारी विधानसभा भी दिखेगा, आरा के कुछ विधानसभा क्षेत्र है सहारवार, ये भी आपको सटे हुए दिखेंगे, और शाहपुर खुद विधानसभा है जहाँ पर वर्तमान में राहुल तिवारी, आप शिवानंद तिवारी के पुत्र हैं और महागठबंधन के वो उम्मीदवार हैं, जीते हुए लगातार 2 बार, उधर भी हैट्रिक के अपने तैयारी में लगे हैं, और ब्रह्मपुर विधानसभा भी महागठबंधन के प्रत्याशी हैट्रिक पे लगे हुए हैं। दोनों राजद के ही विधायक हैं, और दोनों को तोड़ निकालने के लिए शाहपुर में ही क्यों कार्यक्रम प्रशांत किशोर जी रखे, इस पर जरूर आप बताइए। क्यों रखे? क्योंकि उनका पैतृक गांव रोहतास जिला है, रोहतास जिला नहीं रोहतास जिला है, क्योंकि उनके पिताजी रोहतास जिला से हैं, और वो उनके कर्मस्थली कह सकते हैं, उनके पिताजी का कर्मस्थली बक्सर जिला है। शाहपुर जो है प्रशांत जी का, वहाँ से शिक्षा ग्रहण किए हैं। अच्छा, जो शुरुआती शिक्षा है, उनके पिताजी पहले पोस्टेड थे, जैसे उनका बचपन का शुरुआती शिक्षा और शाहपुर से किए हैं। वहाँ शाहपुर के वो ऋणी हैं। आज शाहपुर ही का देन है कि आज बिहार, हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में प्रशांत जी का डंका बजता है। और एक बात और मैं जनसुराज के बारे में कह देना चाहता हूँ, लोगों के एक संदेश के रूप में, कि जिंदगी जीना है तो संघर्ष करना सीखो। क्या बात है। दूब की घास से जुगनू बन के निकलना सीखो। आपने देखी होंगी बहुत सी पार्टियां, जिंदगी संवारनी है तो एक बार जन स्वराज से जुड़कर जिंदगी सुधारना सीखो। क्या बात है, बड़ी अच्छी आप शायरी बोल रहे थे। पहले मुशायरा वशायरा पढ़ते थे क्या? नहीं मुशायरा, हम जैन कॉलेज आपको पहले था से हम MA के डिग्री हासिल किए हैं। फिलहाल अभी क्या करते हैं, राजनीति क्या? अभी हम सिर्फ राजनीति में। इसके अलावा तो कैसे घर चलता है आपका? घर चलता है, आपको प्रॉपर्टी है, विरासत में मिला हुआ, मैंने पिता जी का, दादाजी का। एक मेरा बड़ा लड़का अभी फिलहाल सेल टैक्स में लखनऊ में ज्वाइन किया है, और एक इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है। चलिए बिल्कुल बढ़िया। कहीं ना कहीं ऊपर वाले की रहमत इनके पूरे परिवार पे है। और कितने बेहतरीन बात बोले हैं, कितने अच्छे शायरी इन्होंने आपके सामने जो पेशकश की है, काफ़ी काबिल तारीफ थी। और ये प्रवक्ता हैं अनुमंडल के, डुमरांव अनुमंडल, जो कि डुमरांव पड़ता है ब्रह्मपुर, और कह सकते हैं कि डुमरांव दोनों को ये रिप्रेजेंट करते हैं अपने। तो चलिए, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे। 11 तारीख को आप लोग बताइएगा कि क्या ये जो प्रशांत किशोर जी का ये कार्यक्रम होगा, हिट होगा कि फ्लॉप होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या इस यात्रा से बिहार में बदलाव की संभावना है कि नहीं है, इस पर भी आपका राय क्या है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम यहाँ पर अभी सहियार में थे, लगातार हम जाकर हर गाँव में आपको अलग अलग पार्टियों का पब्लिक ओपिनियन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपके तक हर बातों को पहुँच जाए। जब आप वोट देने जाएं तो हर पार्टियों की क्या विशेषताएं हैं, क्या खामियां हैं, ये समझ पाएँ। चलिए, आप जुड़े हुए थे मैं रवि चौरसिया के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।